मैं उसे खिड़की या दरवाजे से छुप छुप कर देखा करती। सामने आने की हिम्मत मुझ में न थी। सच तो ये है कि वो मेरे दिल में खुप चुका था। उसकी मोहब्बत, पाश नजरों का नशा, दूसरी तरफ अब्बा का खौफ और कम उम्र का अज़ाब। मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो शरारत करने वाला है या शरारत करके आया है। मैं उसे दूर ही रहने की कोशिश करती, मगर वो मुझसे बात करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। मैं परेशान थी। अगर बाबा ने उसकी बेबाकी देख ली तो क्या होगा, मैं सोचकर कांप जाती। उसने मुझे अजीब सूरत हाल से दो चार कर रखा था। मेरा नाम मरियम है। मैंने किसी दानश्वर का कॉल पढ़ा था कि पता नहीं लोग बेटियों के नाम मरियम, ज़ैनब क्यों रख देते हैं। बड़े नामों के साथ दुख भी बड़े वाबस्ता होते हैं। इतने बड़े नाम गम की सूरत में कुछ ना कुछ खराज तो वसूल करते ही हैं। जी हाँ, मेरा नाम मरियम है। हम 2 बहनें और 1 भाई है। मेरे बाबा का छोटा सा होटल था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। दिन कुछ बचपन, कुछ जवानी के थे। जिंदगी मजे में थी। फातिमा, जो कि मेरी छोटी बहन है, मुझे उसको सताने में बड़ा मजा आता था। सलवातें सुनने को मिलती थी। अली भैया की चीजें छुपाकर उनकी चीखें सुनना, बस मजे ही मजे थे। मेरे चचा की फैमिली भी हमारे साथ ही रिहाइश पजीर थे। मेरे चचा शहबाज के 2 बेटे तलहा और बिलाल, हम सब स्कूल और कॉलेजेस में थे। अम्मी बाबा से अक्सर कहा करती थी कि अब हम अलहदा हो जाएं तो अच्छा है। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, हमें दरमियान से दीवार खींच लेनी चाहिए। बेटियों वाला घर है, अगर कोई गलती हो गई तो माफ नहीं करोगे, मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे बाबा मजाक में बात उड़ा देते और कहते कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मैं 2nd ईयर की तालिबा थी और बिलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बदकिस्मती से मैं घर पर अकेली थी। बिलाल यूनिवर्सिटी से वापस आ गया। बिलाल को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। सब घर वाले कहाँ गए? बिलाल ने मुझसे पूछा। अम्मी और चची बाजार, बाकी सब स्कूल और कॉलेज। बिलाल का मूड एकदम बदल गया। वो मेरे करीब, बिल्कुल करीब आ गया। मैं उससे दूर होना चाही कि अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अंदर तक लरस गई। छोड़ दे मुझे, मैंने इल्तिजा की। उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ रखा था। तुम्हारे इस गुरेज, शर्मो हया और घबराहट को मैं क्या समझूं? अगर तुम मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हो तो बाबा से बात करो, मैंने लरसते हुए कहा। उस दिन से मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गए। अचानक बाबा होटल से घर आए। चाय के लिए फ्रिज से दूध निकालना था। बाबा को देखकर बिलाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रात को जब मेरे चचा शहबाज घर आए तो बाबा ने निहायत सदमे से चचा से कहा, अब मैं बिलाल को देखना नहीं चाहता। या तुम ये घर छोड़ दो या मैं ये घर छोड़ देता हूं। भाईजान, बच्चों से गलती हुई, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं मरियम बेटी का हाथ मांगता हूं। आज से मरियम मेरी बहू है। बहुत जल्द मैं इसको ब्याह कर ले जाऊंगा। घर की बात घर में ही रहने दो। बात घर से निकली तो बहुत बदनामी होगी। चचा ने बाबा से इल्तिजा की, लेकिन मेरे अब्बा ने उनकी एक न सुनी और हम बहावलपुर शिफ्ट हो गए। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। एक तो बिलाल की जुदाई और दूसरा बाबा का मुझसे लाताल्लुकी। गलती बड़ी नहीं थी। 5 दफा वालदैन भी औलाद के लिए आजमाइश बन जाते हैं।
मेरे दिल पर आबले पड़ते चले गए। फिर वो ठीक ना हुए। बिलाल से बिछड़े और बाबा से हम कलाम हुए मुझे 6 साल का अरसा गुजर गया था। हमें रिश्तेदारों ने बताया कि बिलाल की शादी फूफो की बेटी से हो गई है। फिर पता चला कि बिलाल के 2 बेटे हैं। एक दिन अचानक बाबा के साथ चचा हमारे घर आए। मस्जिद में उनकी सुलह हो गई थी और साथ ही मेरी बहन फातिमा और तलहा का निकाह भी तय पा गया था। बाबा और चचा खुशगपियों में मसरूफ थे और मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी कि बाबा ने मेरे और बिलाल के हवाले से ऐसा क्यों ना सोचा। ये सरासर मुझसे ज्यादती है। मैंने दुख से सोचा। चचा चले गए। मैं 6 साल बाद बाबा से हम कलाम हुई। मैंने बाबा से कहा, मेरे और बिलाल के हवाले से आपने नरमी क्यों ना दिखाई? मैं अब ये सुलह नहीं होने दूंगी। सदमे से मेरा दिल फट रहा था। बाबा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने सर झुकाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने शहबाज को लोगों के सामने फातिमा का रिश्ता दिया है। मैंने एक बार फिर बाबा से कहा कि मैं ये सुलह नहीं होने दूंगी, लेकिन बाबा ने जिंदगी में सिर्फ अपनी मनवाई थी। फातिमा की शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थीं। रोज बाजार के चक्कर लगाए जा रहे थे। फातिमा बेहद खुश थी। एक दिन फातिमा ने मेरा उदास चेहरा देखकर बड़े गुरूर के साथ कहा, मेरी और तलहा की शादी में रुकावट मत बनो। तुम्हारी बदकिस्मती की मैं जिम्मेदार नहीं। फातिमा के अल्फाज मुझे मुश्तइल कर गए, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि खामोश रहना वक्त का तकाजा था। शादी का दिन आन पहुंचा। मैं सिर्फ बिलाल को तलाश कर रही थी। जैसे ही मेरी और बिलाल की नजरें आपस में मिली, हमें सकता हो गया। बिलाल ने दोनों बेटे मां के हवाले किए और मेरी दोस्त के घर चला गया। मेरी दोस्त ने मुझे बिलाल का पैगाम दिया, बिलाल तुमसे मिलना चाहता है। मैं अपनी दोस्त के घर आ गई। अब मुझे किसी का डर और खौफ ना था। बिलाल को एक अरसा बाद देखकर मेरी आंखें दरियाए रावी बन गई। वक्त बहुत कम है, इसे रोने में जाया ना करो। जल्दी से बताओ, क्या तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करोगी? मैंने हाँ कर दी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मरियम, मैं शादीशुदा 2 बच्चों का बाप हूं। पता है बहुत हंगामा होगा, लेकिन मैं तुम तक किसी को नहीं आने दूंगा। फातिमा के पुरगुरूर अल्फाज ने मेरे अंदर आग लगा रखी थी। फातिमा की शादी के 2 दिन बाद मैंने बिलाल से निकाह कर लिया। ये खबर मेरे घर वालों पर बम बनकर गिरी। मेरे माँ और बाप बार बार बेहोश हो रहे थे। मेरे भाई ने पैगाम भिजवा दिया कि तुम और फातिमा इस घर में दोबारा दाखिल ना होना। फातिमा ने कहा, मैं तो मैके आऊंगी, मेरा क्या कसूर? पर बाबा ने कहा, तलहा का बिलाल भाई है। अब इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। यही फातिमा की सजा थी। फातिमा ने मुझे बगावत पर उकसाया। मेरा चेहरा खुली किताब की मानिंद है। तमाम कश्तियां जलाकर साहिल तक आने की तकलीफ मेरे चेहरे पर रकम है। मैं बाबा के घर से बेदखल होने के बाद एक बार भी मुस्कुरा ना सकी। बाबा की बेजा जिद ने मुझे बगावत पर उकसाया। वालिदैन को चाहिए कि औलाद को आजमाइश में ना डालें। उनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करें। आखिर औलाद भी इंसान होती है, उसे इंसान की नजर से देखें।